हरिओम। योग की जो परंपरा है, योग की परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है, आपका पहला जो कदम है वो ये है कि गुरु बनाना। सबसे महत्वपूर्ण स्तर की बात की जाती है और योग के प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो 7 प्रिंसिपल्स की बात की गई है। जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो एशियंट प्रिंसिपल्स हैं, जो सबसे पुरातन हैं। जैसे सबसे पहले प्रिंसिपल्स की बात की जाए, गुरु की खोज। दूसरा प्रिंसिपल्स की बात की जाए, पंच महाभूत की दीक्षा। मतलब अगर आपने गुरु खोज लिया तो पंच महाभूत की दीक्षा लो गुरु से। ठीक है। गुरु दीक्षा लेने के बाद श्रवण करना है, गुरु जो बोल रहा है उसका श्रवण करना है। फिर मनन करना है, जो गुरु ने कहा है उसको स्मरण करना है। फिर निध्यासन मतलब अपने जीवन में उसको उतारना है। फिर ध्यान करना है और फिर समाधि के मार्ग पे जाना है। ये स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति ऐसे बढ़ता है, पर पहले सबसे जरूरी है गुरु की खोज। पर सबसे जरूरी जो है गुरु की खोज, वहां पे ही सभी, कोई भी व्यक्ति, सभी मतलब कोई भी संसार में हर व्यक्ति वहीं पे अपने आप को पीछे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उनको गुरु की परिभाषा ही नहीं पता है कि गुरु का मतलब ही क्या है, गुरु का तात्पर्य है। गुरु का तात्पर्य उसके 2 शब्दों में ही है, गु और रू। 2 शब्द से मिलके बना है। तो गु का मतलब होता है अहंकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। वो व्यक्ति जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। मतलब हम संसार के अंधकार रूपी में हैं, तो हमें योग के मार्ग में ले जाए। लेकिन चलो, आपको ऐसा व्यक्ति मिल भी जाता है, आपको गुरु खोजते खोजते आपको व्यक्ति ऐसा मिल जाता है, तो आप तो गुरु बनाने से पहले आपने खोज लिया, लेकिन बनाने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान देना। गुरु के अंदर 2 बातें नहीं होनी चाहिए, राग और द्वेष। गुरु के अंदर अगर ये 2 बातें हैं, वो व्यक्ति जो गुरु है उसके अंदर राग है और द्वेष है। ये दोनों एक पराकाष्ठा है अटैचमेंट की। ये अटैचमेंट से ही उत्पन्न होती है, मोह से भी उत्पन्न होती है। और इन दोनों की वजह से 6 चीजें आती हैं, 6 जो योग के मार्ग पे बाधक है। क्योंकि अगर गुरु के अंदर ये 2 चीजें हैं, 2 चीजें आपको दिख रही हैं, राग भी दिख रहा है और द्वेष भी दिख रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर जिन्हें आप गुरु बनाना चाहते हो, तो उनके अंदर काम भी होगा। काम वासना जिसको बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 चीजें भी उस व्यक्ति के अंदर होंगी ही। तो हमें गुरु बनाने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति गुरु बनाने लायक है कि नहीं है। अब दूसरा क्यों समझना चाहिए, इसका हम आगे बात करते हैं। क्योंकि गुरु दीक्षा की बात आती है, और दीक्षा का तात्पर्य ये है कि अपने आप को सौंप देना, सर्वस्व सौंप देना। आपने जब भी दीक्षा लोगे गुरु से, अपने गुरु बना लिए, लेकिन अगर गुरु से दीक्षा ले रहे हो तो आप ये बात ध्यान देना कि आपका आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपकी आत्मा पे, किसी पे भी आपका अधिकार है ही नहीं। अगर गुरु दीक्षा ले रहे हो, वो आपके गुरु का ही अधिकार हो गया है। आपने संकल्प लेके ये गुरु को अपना सर्वस्व मान लिया है, ये यथार्थ है और इसे आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए दीक्षा लेने से पहले, संकल्प लेने से पहले गुरु को समझ लो कि गुरु बनाने लायक है कि नहीं है। हाँ, आप गुरु बनाइए अगर वो राग द्वेष से मुक्त है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर से मुक्त है, तो गुरु बनाइए। क्योंकि गुरु बनाने के बाद जैसे ही आप दीक्षा लेते हो, तो आपने अपने आप को सर्वस्व सौंप दिया। जैसे ही आप सर्वस्व सौंप देते हो अपने आप को, जब आपने सौंप दिया भगवान को, क्योंकि गुरु भगवान से ऊपर स्थान दिया गया है, तो गुरु का स्थान भगवान से ऊपर है। क्योंकि
आपने अपने आप को सौंप दिया वहां पे। गुरु मार्ग दिखाता है, इसलिए ऊपर स्थान है भगवान तक पहुंचने का। तीसरी बात आती है श्रवण। गुरु जो भी बोल रहा है उसको सुनना है। पंच महाभूत की दीक्षा देगा। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्व की जो दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद गुरु योग के ज्ञान में जो भी आपको बता रहा है वो आपको सुनना है, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ। और वहां पे कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं कि ये गलत है या ये सही है। डिबेट नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होनी। मैं हमेशा बोलता हूँ संशय इति विनश्यति, मतलब संशय विनाश का कारण बनती है। अगर गुरु बनाया है, दीक्षा ली है, तो गुरु जो बोल रहे हैं उसे सुनो और उसका पालन करो। गुरु ने कहा कि आज आपको ये साधना करनी है तो आपको सुनना है, इसके सुनना है और उसको धारण करने की कोशिश करनी है। तीसरे के बाद आपकी बात की जाए कि हम मनन करते हैं, मतलब जो चीज गुरु ने बताई, जो बातें, जो ज्ञान गुरु ने दिया है वही हम मनन करेंगे। और मनन का तात्पर्य है याद करना, चिंतन करना, अंदर अंदर समझना। ठीक है, तो मनन करना बहुत जरूरी है। तो मनन करने के बाद आता है निध्यासन। निध्यासन मतलब आपके जीवन में उतारना। यहाँ पे ही सब कुछ है। निध्यासन गुरु ने बोला कि आपको एक पैर पे खड़े होके ही साधना करनी है। तो निध्यासन का तात्पर्य यही है कि आपको एक ही पैर पे खड़े होके साधना करनी है। निध्यासन मतलब धारण करना। जैसा गुरु ने बताया उसका चिंतन किया, उसको धारण के निध्यासन मतलब धारण करना। गुरु ने जो वाक्य बोले हैं उनको स्मरण करके अपने शरीर पे उसको अप्लाई करना। गुरु ने एक प्राणायाम बताया उसको करना। गुरु ने मुद्रा बताई वो करना। गुरु ने कोई साधना बताई वो करना। गुरु ने कोई मंत्र दिया तो वो मंत्र करना और उसकी प्रैक्टिस करना। क्योंकि शास्त्र पढ़ के कभी भी शरीर में कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। आपके शरीर में, आपके मन में चेंज करना है तो कुछ करना पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ करना पड़ेगा। तो तप करने को कहा है तो तप करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप निध्यासन करोगे तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन तैयार होगा साधना के लिए। तब आप ध्यान कर पाओगे। और ध्यान एक बहुत बड़ा विषय है, पर अभी के लिए ये समझना है ध्यान का तात्पर्य है अपने आप को समर्पित करके जाने देना, छोड़ देना, परम शक्ति की ओर, परम चेतना की ओर अपने आप को छोड़ देना, अपने आत्म तत्व को छोड़ देना, बहने देना। जैसे महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येक तांतम ध्यानम, तत्र प्रत्येक तांतम ध्यानम मतलब बहते देना, बहते रहना, एक ही धार में बहते रहना ही ध्यान है। तो ध्यान एक वो विधि है जहाँ पे आपको बैठना है और खो जाना है, अपने आप को भूल जाना है, जहाँ टाइम का पता नहीं चलेगा, आसपास की आवाजों का पता नहीं चलेगा, समय का पता नहीं चलेगा, वो ध्यान है। तो धीरे धीरे जब तक निध्यासन सही नहीं होगा तो ध्यान भी नहीं होगा। और ध्यान और मैं समाधि के बीच में एक परत है, एक सामान्य सी परत है, छोटी सी परत है। बस वो परत को हमें पार करना होता है। क्यों? यहाँ पे ध्यान और मेडिटेशन में सिर्फ एक छोटा अंतर ये है कि हमारे पास एक अहंकार रह जाता है। हमें अहंकार रह जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान में हूँ। लेकिन वहाँ पे जब समाधि होती है तो ये अहंकार भी खत्म हो जाता है। और इस बात पे लिए ध्यान और मेडिटेशन समाधि में एक दोहा मुझे हमेशा याद आता है। कबीर दास का दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नाही। मतलब जब मैं मेडिटेशन कर रहा था और हरि को ढूंढ रहा था, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और हरि को ढूंढ रहा हूँ, भगवान को ढूंढ रहा हूँ।
तब हरि मुझे मिले नहीं, मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, मुझे दिख रहे हैं पर मैं जुड़, जब मैं हरि है तो मैं नाही, मतलब मैं हरि ही हो गया, मैं हरि में विलीन हो गया। मतलब जैसे अपने समाधि का तात्पर्य ये है कि सारी नदियां जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो हमारी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो समाधि। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं किसके, आपके योग की शुरुआत करने के, योगा का स्टार्टिंग पॉइंट्स जो है कि यहाँ से योग की शुरुआत कर सकते हैं आप, इनको व्यवस्थित समझ के ही आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।